सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। और देखिए, ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर ट्रंप ने एक नई धमकी दी है। एक बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि ईरान के एटॉमिक ठिकानों को तबाह करेंगे, उनके न्यूक्लियर ठिकानों को छोड़ेंगे नहीं। एटॉमिक प्रोग्राम जारी तो ईरान पर हमला होगा। सीज फायर के बाद पहली बार ट्रंप ने चेतावनी दी है। तो खामनेई को ट्रंप की चेतावनी, इजरायल ईरान युद्ध कभी भी। ट्रंप ने क्या कहा जानिए। उन्होंने कहा कि एटॉमिक प्रोग्राम फिर शुरू किया तो बुरा अंजाम होगा। कुछ भी करने से पहले पिछली स्ट्राइक याद करे ईरान। जरूरत पर ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी। इस बार हमला पिछली बार से भी ज्यादा घातक होगा। ईरान जो भी कर रहा है उस पर अमेरिका की नजर है। ट्रंप ने ईरान को धमकी क्यों दी? पहली वजह, ईरान का एटॉमिक प्रोग्राम फिर शुरू होने की खबर। दूसरी वजह, ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम मौजूद होने की चर्चा। तीसरी वजह, स्ट्राइक में एटॉमिक ठिकानों को कम नुकसान की रिपोर्ट। तो ट्रंप की धमकी पर खामनेई का भी पलटवार आ गया है। खामनेई कह रहे हैं कि ईरान कभी भी कमजोर नहीं पड़ने वाला, पूरी ताकत से दुश्मन को जवाब देगा ईरान। जनरल थाना, ये केवल बयानबाजी दिख रही है आपको, या आपको लगता है कि एक और दौर हम देखने वाले हैं ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच किसी जंग का? अभी के हिसाब से तो ये बयानबाजी है, लेकिन जो कारण हैं जिससे पिछला दौर लड़ाई का हुआ था इन दोनों के बीच में, वो कारण अभी भी मौजूद हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान अपना न्यूक्लियर बम बनाने का जो इरादा है उसने वो इरादा छोड़ा नहीं है। और ईरान की जो ताकत है न्यूक्लियर बम बनाने की, उसमें नुकसान हुआ, काफ़ी हुआ, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई है ताकत। जो उनका एनरिच्ड यूरेनियम है वो उनके पास मौजूद है। और जो अमेरिकी बंकर बस्टर ने जो नुकसान किया, वो हालांकि ट्रंप बोलते रहे कि हमने बुरी तरीके से उसको बर्बाद कर दिया, लेकिन वो बम पहली बार इस्तेमाल हुए थे। किसी को नहीं पता कि वो उनका असर कितना ज़्यादा हुआ होगा। और ये बात जो अंदर घुसकर जो टनल्स के अंदर वहीं पर जाके पता चल सकती है, जहाँ तक अभी IAEA का कोई भी आदमी नहीं जा पाया है। दूसरी चीज़ ये है कि ये मान के चलिए कि अगर हमस ने इतनी ज़्यादा टनल्स बनाई थी तो ईरान ने भी न्यूक्लियर बम के लिए काफ़ी सारी टनल्स बनाई होंगी। और उनके पास भी जाहिर है कि कुछ ना कुछ इस चीज़ का तोड़ जरूर होगा। और उन्हें भी अब अंदाज़ा लग गया है, क्योंकि एक राउंड हो चुका है बंकर बस्टर्स का, तो उन्हें अभी ये अंदाज़ा है कि अगला राउंड में क्या हो सकता है। और जहाँ तक बंकर बस्टर्स का सवाल है, अमेरिका के पास इससे ज़्यादा ताकतवर अंडरग्राउंड फायर करने के लिए और कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि दोनों ही साइड अपनी तैयारियां करेंगी और तैयारी भी कर रही हैं। और दोनों ही साइड ये कोशिश करेंगी कि अगले राउंड में ये अपने वो किस तरीके से मजबूत हो पाएं। ठीक है। और इसी बीच स्वेदा में भीषण तबाही की तस्वीर सामने आई है। रिहायशी इलाके में बर्बादी के निशान देखने को मिले। लड़ाकों ने कार में आग लगा दी है। तो स्वेदा में भीषण तबाही की तस्वीर सामने आई और स्वेदा में मची भयानक तबाही। लड़ाकों ने इमारतों में आग लगाई। सड़कों पर उठता दिखा धुएं का गुबार। स्वेदा में ड्रूज लड़ाकों को भी कामयाबी मिली है। कुछ इलाकों पर फिर से ड्रूज का कब्जा हो गया है। तो ड्रूज लड़ाके भी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। तो ये सीरिया और ईरान जुड़ा हुआ है क्या? आगे समझेंगे, क्योंकि देखिए ट्रंप की धमकी के बीच ईरान की तैयारी सामने आई है। रूस पहुंचे ईरान के सेना प्रमुख मौसवी। अमेरिका और इजराइल को लेकर भी यहां चर्चा होगी। सीरिया युद्ध को लेकर बातचीत होगी। पर इजराइल के बड़े हमले का खतरा। इजराइल के हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है ईरान ने। सीज फायर टूटा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरान ने यह बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि इजराइल पर भरोसा नहीं कर सकते। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अगर सीज फायर टूटा तो हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो इजराइल से जंग के लिए ईरान की तैयारी समझिए आप। घेराबंदी और चेतावनी। रूस पहुंचे ईरान के आर्मी चीफ। दूसरी तरफ ईरानी विदेश मंत्री ने धमकी दी। एक तरफ इजराइल को लेकर रूस में चर्चा होगी, दूसरी तरफ चेतावनी
इजराइल के ईरान के विदेश मंत्री ने कही दी है कि इजराइल हमला कर सकता है। एक तरफ पुतिन से गठजोड़ को मजबूत कर रहा ईरान, दूसरी तरफ हमला होने पर बारूदी प्रहार का संकल्प लिया जा रहा है। एक तरफ सैन्य साझेदारी को नई ताकत दी जा रही है, दूसरी तरफ इजराइल पर भरोसा नहीं होने का ऐलान किया गया है। तो फिर प्रोफेसर अमिताभ सिंह, ये जो मैंने कहा था कि क्या सीरिया ईरान सब जुड़े हुए हैं, एक बार को सीरिया को रखते हैं साइड में, लेकिन ईरान और रूस के बीच जो हो रहा है, क्या ये तय है कि एक और जंग होगी, इसीलिए ईरान भी ज्यादा से ज्यादा रूस से हथियार, सैन्य सहायता सब पाने में एकदम लगा हुआ है? देखिए, इस समय जो युद्ध हुआ जो 12 दिन का चला, उसमें आपने देखा होगा कि रूस ने उनको आयुध नहीं दिया, उनको साजो सामान नहीं दिया जिसकी वो अपेक्षा कर रहे थे। इसलिए शायद उनके जो संबंध थे वो पहले से अच्छे थे ही, लेकिन वो फिर से रीइंफोर्स करने के लिए सारे विजिट हो रहे हैं। और ईरान, मुझे लगता है ये अनरिजॉल्व्ड डिस्प्यूट रहा है इजराइल और ईरान के बीच। जो भी वहां पर नुकसान हुआ, जो उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे, उनके एनरिचमेंट यूनिट्स पे, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। और अभी भी ईरान इस कैपेबिलिटी में है कि साल 2 साल बाद उसको और एनरिच करके बम की कैपेबिलिटी में ले आए, जो ईरान का ओरिजिनल इंटेंशन था। रूस इस समय बहुत क्रूशियल होगा 2 चीज़ों के लिए, एक तो जो उनको टेक्निकल सपोर्ट है और दूसरा उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट के लिए, जो ईरान अब तक देता आया है। और ईरान ने रूस को ज़्यादा मदद किया है, कई सारे ड्रोन जो दिए हैं वो उनके ओरिजिन के हैं, यानी दोनों का एक संबंध जो है वो बहुत क्लोज रहा है। शायद उसी को वो फिर से एनकैश करने गए हैं। और जो एयर डिफेंस आपने देखा था, इस पूरे वॉर में एयर डिफेंस पूरी तरह से खत्म हो गया था, खासकर वेस्ट में और नॉर्थ में। उसके लिए भी मुझे लगता है बातें होंगी, लेकिन रूस इस समय अपने आप को डिफेंड करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, जाहिर है जिस तरह से वॉर चल रहा है। तो इस समय रूस कितनी उनकी मदद कर पाएगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिर से वो संबंध स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। जहां जहां उनको लॉसेज हुए हैं असले का या जिस चीज का, उसको वो फिर वापस लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस समय जो सबसे क्रूशियल एलिमेंट है वो ईरान और चीन का संबंध, वो खुलकर सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि ईरान अब तक ये मान रहा था कि चीन उनका इकोनॉमिक सपोर्ट ही करेगा, लेकिन जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान की मदद की है, शायद वही ईरान चीन से भी अपेक्षा करेगा। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि ये जो अनरिजॉल्व्ड वॉर जिसको मैंने कहा बिटवीन इजराइल और ईरान, वो आगे चल के क्या शेप लेता है, क्या भीतरी कलह होगी ईरान के अंदर, क्या वहां व्यवस्था परिवर्तन होगा। अगर वहां व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तो वही ढाक के 3 पात होगा कि ईरान फिर से अपने आप को असर्ट। और जिस तरह के बयानात जो आप देख रहे हैं अब्बास अराक्ची या अन्य लोगों का, उसको तो देख के यही लग रहा है कि ईरान इजराइल युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, बिल्कुल फिलहाल के लिए रुका है। नहीं, और अराक्ची का सर, ट्रंप का बयान देखिए, उनसे बड़ा किरदार कौन है? ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हम फिर से हमला करेंगे अगर उसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोका तो, और ईरान साफ साफ कह रहा है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और हम परमाणु बम बना के रहेंगे। तो क्लैश तो दोनों तरफ से दिख रहा है, क्लैश वाले बयान। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा